नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु ने बताया माँ बाप के बुरे और अच्छे कर्मों का फल पुत्र को भी भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की छाया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं जो मुझे बहुत विचलित कर रहे हैं। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भी भोगना पड़ता है? दोस्तों, तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है, जहाँ भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक श्याम नाम का किसान रहता था। वो किसान बहुत ही गरीब था, जो किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 30 रुपए मिलते थे। उसमें से वो नित्य 15 रुपए दान करता और 15 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए, जिससे अब श्याम के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, किसी दिन किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य 30 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 15 रुपए आप दान कर देते हैं, और 15 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? दोस्तों, तब किसान ने अपने लड़के की बातों को सुनकर चुप सा हो गए, जिससे किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 30 रुपए कमाते हैं और 15 रुपए दान कर देते हैं। जी तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। दोस्तों, लेकिन वो दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वो दोनों नन्हे बालक थे। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तब किसान की पत्नी को पति की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। और फिर एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? तब किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 30 रुपए कमाते थे और 15 रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 15 रुपए में करते और बाकी का 15 रुपए वो दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उसे सभी दूर भागते हैं, सिवाय भगवान के अलावा बेटा, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। तब बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माता जी, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि भगवान भोले बाबा बड़े दयालु है। इसलिए हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वो हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। दोस्तों, वो नन्हे बच्चों की बात पर उसकी माँ ध्यान नहीं देती है और एक दिन किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई। और उधर जो उसके दोनों लड़के थे, वो दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोच करके अपने पिताजी को लाने के लिए वो दोनों भाई भी अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, फिर उन भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ
और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देख करके उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। फिर दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा, बेटे तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। फिर उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो कहा कि पुत्रों तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ कर आके आना। और कहने लगा कि मैं कई वर्षों से जहाँ पर लगा हुआ हूँ लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती है। मैं कितने वर्षों तक और जहाँ पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न भी जरूर पूछ करके आएंगे। दोस्तों फिर भगवान विष्णु माता से लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इतना कह करके वो दोनों बालक वहां से आगे चले गए। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया, जिससे उस सांप को देख करके वो दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वो दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सर्प मुझ की आवाज में बोलने लगा और कहा कि बच्चों तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। फिर वो दोनों बच्चे उस सांप के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। तब उस सांप ने कहा कि बच्चों तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से जहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। दोस्तों फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इतना कह करके वो दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले, जिससे सेठ ने कहा कि बच्चों तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। तब उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब उस शेर ने कहा कि तुम भगवान शंकर से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वो सेठ कहता है, हे बेटो, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से जहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इससे पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? फिर उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ करके जरूर वापस आएंगे। फिर दोस्तों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इतना कह करके वो दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए और चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो नित्य 30 रुपए कमाते थे, जिसमें से 15 रुपए रोजाना वो दान कर देते थे और 15 रुपए से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब तो हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वो भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं।
इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। जिससे उन बच्चों की बात सुन करके उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस जूनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा जी से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता करके जाएंगे। इतना कह करके वो दोनों लड़के वहां से आगे बढ़े। फिर चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांग करके जब जाने लगे तो वो मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने उसकी आवाज सुन करके कहा, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर वो मृतक व्यक्ति भी कहने लगा, तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मेरे शरीर कई वर्ष से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी का लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस नदी के बाहर निकल करके किनारे पर फिर से मेरा शरीर आ जाता है। और तो और, ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूरे जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? फिर उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। इतना कह के वो दोनों बालक चलने लगे। फिर वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को दोनों भाई ने प्रणाम किया और कहने लगे, हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वो रोजाना 30 रुपए कमाते थे और जिससे हमारा 15 रुपए दान करते और 15 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वो जब घर पर ही नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई जहां पर बैठो। भगवान भोले बाबा ने उन दोनों बालकों को अपने पास में बिठाया और उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए। दोस्तों, फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोले बाबा से पूछे। तब भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्न का भी उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोले बाबा को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर पर रवाना होने के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देख करके वो मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान भोले बाबा से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए हो तो वो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृतक व्यक्ति ने कहा कि बच्चों, अब मैं ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वो सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, भगवान भोले बाबा से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है और इस अमृत को जब तक तुम किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। तब मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो वो कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। जिससे भगवान भोले बाबा ने कहा कि आपके घर में दो जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले तो तुम्हारा कर्म है उसे करिए जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। दोस्तों, फिर उस सेठ ने उन बालकों से कहा, मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ से ढूंढने के लिए जाऊंगा? इसलिए तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे भी दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो, तो हे बेटो, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस शेर ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया और शेर ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर दोनों भाई आगे चले और चलते चलते में रास्ते में उनको वही सांप मिला। जिससे उस सांप ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं ये नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि को उन बच्चों को दे दिया। दोस्तों, नागमणि को देते ही उस सांप की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वो दोनों भाई अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगे और चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में वो विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने भी पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। जिससे भगवान भोले बाबा ने कहा, पूरे जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उनके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे, जिससे उन बच्चों के श्राप के कारण तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद में तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, उन दोनों लड़कों की बात को सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं ये ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया, जिससे उनकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वो उस पेड़ की जोनी से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटो, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वो सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है।
उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पूरी कथा बताई कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।